हेलो, चलिए आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं ये बेहतरीन सम। अब आप ये सम देखोगे, इसमें फिगर दिया हुआ है और हमें कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। तो चलिए पहले इस इंफॉर्मेशन को पढ़ लेते हैं। दिया क्या है? अब दिया है इफ BC इज परपेंडिकुलर टू AB, दैट मींस BC AB को परपेंडिकुलर है। सो इस ट्राइंगल में अगर BC हाइट है, दैट मींस हम बोल रहे हैं AB बेस है। ओके, AD is perpendicular to AB. AD is perpendicular to AB. That means ये दूसरे ट्राइंगल के लिए AD को अगर हम हाइट कंसीडर करें तो AB बेस हो जाएगा। जैसे ही हमने ये रीड किया, आपको कुछ इंफॉर्मेशन समझ भी गया होगा। वेरी गुड। और हमें दिया गया है कि BC का लेंथ 4 है और AD का लेंथ 8 है। फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। हमें ट्राइंगल के एरिया का रेशो ये फाइंड करना है। और हमने पढ़ा है, हमें पता भी है दैट रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स अगर फाइंड करना है तो हम प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। कितने प्रॉपर्टीज पढ़े हैं हमने, डिस्कस किए हैं 4। और वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है जरूर देख लेना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और मैंने कहा है हमेशा, आप अगर वीडियोस देख रहे हो तो वीडियो सॉल्यूशन के लिए सिर्फ मत देखिए, सॉल्यूशन आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। बट आप देख क्यों रहे हो, ये समझने के लिए कि हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं तो क्यों अप्लाई कर रहे हैं और कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, क्यों अप्लाई कर रहे हैं, वहां पे वो समझिए और उसके हिसाब से आप उसके स्टेप्स लिखिए। तो ये समझना जरूरी है, बिकॉज इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, एप्लीकेशन बिल्ड होगा और आप कोई भी सम खुद से कर सकते हैं। तो अभी आप बोलोगे ओके, दोनों ट्राइंगल अगर हम देखें, दोनों ट्राइंगल में दोनों का बेस AB है, दैट मींस बोथ द ट्राइंगल्स दे हैव द सेम बेस। दैट मींस यहाँ पे तो कॉमन बेस है। इन अदर वर्ड्स दोनों के बेस इक्वल है। अगर बेस इक्वल है तो एरिया अपॉन एरिया इज इक्वल टू हाइट अपॉन हाइट, उसके करस्पॉन्डिंग हाइट्स का रेशियो। सो फॉर ट्राइंगल ABC व्हाट इज द हाइट, हमें पता है BC, तो हम लिखेंगे वहां पे BC अपॉन फॉर ट्राइंगल ADB व्हाट्स द हाइट AD, और इसका रीजन होगा ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन बेस, या लिखिए ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल बेस। तो ये लिखते हैं। ओके, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो BC का लेंथ क्या है, हमें पता है 4 और AD का लेंथ क्या है 8। ये हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब आप बोलोगे इसे रेड्यूस कर सकते हैं, हाँ रेड्यूस कर सकते हैं। 4 1 4 2 दैट मींस हमें रेशियो मिलता है 1/2। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू 1/2। आंसर तो मिल गया। बहुत ही सिंपल था, ये 1 मार्क के लिए आएगा। बट ये क्यों कर रहे हैं, यहां पे हमने प्रॉपर्टी ही अप्लाई क्यों किया, बिकॉज क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल। तो आपको क्लिक होना चाहिए हाँ प्रॉपर्टी, बट प्रॉपर्टीज में से हमने ये क्यों किया, बिकॉज हमने ऑब्जर्व किया कि दोनों ट्राइंगल्स में बेस सेम है। तो हम लिख सकते हैं रेशियो ऑफ द एरियाज इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइट्स। वेरी गुड, सिंपल। तो चलिए अगर ये समझ ही गए हो तो और एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं और समझते हैं। यस, देखिए यहाँ पे देखिए इस सब में क्या दिया गया है। तो आप बोलोगे ओके, इसमें भी फिगर है, इसमें भी कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है। क्या दिया गया, ट्राइंगल ABC है, उसमें एंगल ABC 90 डिग्री है। दैट मींस आप बोलोगे AB परपेंडिकुलर है। दैट मींस AB अगर हाइट कंसीडर करें तो BC क्या है, बेस। वेरी गुड। ट्राइंगल DCB जो है, वहां पे एंगल DCB हमें 90 डिग्री दिया गया है। दैट मींस अगर हम BC को हाइट कंसीडर करें तो BC क्या है, बेस। अब जैसे ही हमने पढ़ा, आपको इंफॉर्मेशन समझ गया, वेरी गुड, स्मार्ट। अब आप एप्लीकेशन भी समझ गए, कौन सा प्रॉपर्टी क्या, बट प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। चलिए देखते हैं। वैल्यूज दिए गए, AB का वैल्यू है 6 और DC का वैल्यू दिया गया है 8। उन्होंने बोला है फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DC। जैसे ही हमने क्वेश्चन पढ़ा, फाइंड क्या करना है, वहां से हमें ये समझ गया कि हमें प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। ओके, 4 में से एक कौन सा। तो जब हम ट्राइंगल देखते हैं, दोनों ट्राइंगल में हमने देखा कि बेस सेम है, बेस है BC। दैट मींस दोनों का कॉमन बेस, या हम बोले इक्वल बेस है BC। सो बेसिस अगर इक्वल है तो एरिया अपॉन एरिया इज इक्वल टू हाइट अपॉन हाइट, करस्पॉन्डिंग हाइट। वेरी गुड। तो मुझे बताइए ट्राइंगल ABC के लिए हाइट क्या है, AB, और ट्राइंगल DCB के लिए हाइट क्या है, हमें पता है DC। तो हम यहाँ पे रीजन में क्या लिखेंगे, ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन बेस या ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल बेस। तो आपने बोला ये तो बहुत इजी था ये हमने लिख दिया। अभी हमें से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। AB की वैल्यू क्या है 6 और DC की वैल्यू क्या है 8।
क्या हम इसे रेड्यूस कर सकते हैं? आप बोलोगे हाँ रेड्यूस कर सकते हैं। सो दोनों भी 2 से डिविजिबल है, सो आएगा 2 3 एंड 2 4 दैट मींस वी आर सेइंग दैट द रेशियो इज नथिंग बट इट इज 3/4। तो लिखिए यहाँ पे 3/4। ब्यूटीफुल, हो गया। दैट मींस हमें एरिया का रेशियो मिल गया। सुपर, इजंट दैट इजी? वेरी इजी, वेरी 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 सिंपल, इजंट इट? यस, ब्यूटीफुल। तो अब हमने प्रॉपर्टीज तो पढ़ लिए, पहले ही प्रॉपर्टीज पढ़े, वो वीडियो जरूर देखना जहां पे हमने चारों प्रॉपर्टीज डिस्कस किए हैं। क्यों अप्लाई करना है, कहां अप्लाई करना है, वो भी डिस्कस किया। और मैंने कहा है हर वीडियो सिर्फ उसलिए देखिए सो दैट आपको समझ में आए हम कहां पे कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, क्यों अप्लाई कर रहे हैं। सो अंडरस्टैंड द रीजन व्हाई, दैट्स व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। सो इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, राइट, इफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल, सो जस्ट लाइक द वीडियो। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया ही होगा, अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में और एक बेहतरीन सम के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।